आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये है कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने नाम चेंज कराया, तो मैं ये कैसे जानूँ कि मेरा नाम सही तरीके से डिज़ाइन हुआ है? तो मेरा उनसे यही कहना है कि देखिए मार्केट में कई सारे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिससे कि नेम करेक्ट किया जाता है। उसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रेवेलेंट है वो है लोशो ग्रिड। 90% लोगों को आप ये देखेंगे लोशो ग्रिड प्रैक्टिस करते हुए। दूसरा है वैदिक ग्रिड। तीसरा है पाइथागोरियन। पाइथागोरियन में क्या होता है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी से अपने नेम को करेक्ट करते हैं। चौथा आपको मिलेगा हिब्रू न्यूमरोलॉजी, जो कि ज्यूज होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। और पांचवा आपको मिलेगा साउथ इंडियन न्यूमरोलॉजी। तो साउथ में आप देखेंगे तो लोगों के नाम साउथ इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो सेट होगा। करेक्ट। तो ये पांच जो मेथड्स हैं यही पूरे वर्ल्ड वाइड में चल रहे हैं। करेक्ट। अब कौन सा मेथड सही है, तो मैं आपको बता दूं लोशो ग्रिड के बारे में मैं क्या सोचता हूं। लोशो ग्रिड ये है कि लोशो ग्रिड में सिर्फ दो चीजें मेरे हिसाब से उसमें ज्यादा लोग काम करते हैं। एक तो मिसिंग नंबर थ्योरी और दूसरा है कि फ्रेंडली नंबर एनिमी नंबर। इस पे और 1 5 3 6 ये चार नंबर पे ही नाम को ले जाते हैं। अगर वो देखते हैं आपके ग्रिड में 5 मिसिंग है, तो सीधा आंख बंद करके नाम को 5 पे ले जाइए और फिर ये देखेंगे कि आपके लाइफ के फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में ये 5 नंबर फ्रेंडली होगा या एनिमी होगा, वो भी देखते हैं। ये दो चीज़ें और काम खत्म। लेकिन मैं इस टेक्निक को मैं इनकम्प्लीट मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं लोशो ग्रिड में। आप ये अक्सर देखते होंगे, अगर आपके पास 4 5 6 तो आप राजा हैं, आप या आपके पास करोड़पति है। बिलीव मी, 4 5 6 मैंने बहुत से लोगों के ग्रिड में देखा और हाँ, उनके पास ठीक-ठाक है, लेकिन एक एवरेज लाइफ़ जी रहे हैं, बहुत करोड़पति नहीं है। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जिनके पास ग्रिड में 4 5 6 नहीं है और वो हज़ार करोड़ के मालिक हैं। ऐसे कुछ लोगों के एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको देता हूँ, जैसे बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार, बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन, कॉमेडियन कपिल शर्मा, हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो, और भी ऐसे तमाम नाम हैं। ये फ़ेमस नाम मैंने बोला, और भी लोगों को मैं जानता हूँ जो कि लेसर नोन है, लेस फ़ेमस है, लेकिन उनके पास भी 100 करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स हैं। तो क्या वो कामयाब नहीं है? ऐसा नहीं होता। तो हम ये देखेंगे कि लोशो के अलावा और से कौन-सी न्यूमरोलॉजी मेथड्स हैं जो ज़्यादा कारगर होती हैं। तो मेरे हिसाब से वैदिक ग्रिड में, क्योंकि हमारे पास योगाज़ मिलते हैं, गुड योगाज़, बैड योगाज़, वीक नंबर का कॉन्सेप्ट आता है। तो हम इससे ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि मेरे चार्ट में किस चीज़ की कमी है और मुझे किस चीज़ पे काम करना चाहिए। और देखिए, दो सबसे जो इम्पोर्टेंट है 12 स्टेप फार्मूला, जिससे कि मैं नाम को डिज़ाइन करता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है? डिसाइडिंग द नेम नंबर, यानी आपका नाम किस नंबर पे जाना चाहिए। सबसे पहला है अ नंबर व्हिच ब्रेक्स अ बैड योगा। नाम उस नंबर पे जाएगा जिससे कोई मेरा बैड योगा टूट रहा हो। फिर उसके बाद अ नंबर व्हिच क्रिएट्स अ गुड योगा। नाम उस नंबर पे जाएगा जिससे कि कोई एक गुड योगा क्रिएट हो रहा हो। अ नंबर विच स्ट्रेंथन्स अ वीक नंबर, यानी कि नाम उस नंबर पे जाएगा जो नंबर वीक है, मुझे उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाएगा। अगर ये तीनों नहीं हुआ, मान लीजिए कि ग्रिड बहुत अच्छी है, उसमें कोई भी बैड योगास नहीं है, गुड योगास का फॉर्मेशन हुआ है और उसमें कोई वीक नंबर नहीं है, तो हम चौथा यानी मिसिंग नंबर पे जाएंगे, जो कि लोशू का कॉन्सेप्ट है, लोशो ग्रिड का कॉन्सेप्ट है। करेक्ट। अब देखिए, स्टेप 2 है फर्स्ट अल्फाबेट थ्योरी। आपके नाम का पहला अल्फाबेट क्या होना चाहिए। स्टेप 3 है मल्टीपल अल्फाबेट थ्योरी, यानी आपके नाम में कौन से अल्फाबेट्स मल्टीप्लाई होने चाहिए, कौन से अल्फाबेट्स कंसेक्यूटिवली लिखे होने चाहिए, वो स्टेप 3 डिटरमाइन करते हैं। स्टेप 4 है साउंड थ्योरी। आपके नाम में एक साउंड होती है, कुछ नेगेटिव साउंड्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव साउंड्स होते हैं। तो नेगेटिव साउंड्स अगर होते हैं तो हम उसको रिमूव करते हैं। स्टेप 5 है राजयोग। ये इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपके नाम में राजयोग बन गया तो समझिए कि सक्सेस और मनी आपके पास खुद ब खुद दौड़ कर आएगी, खुद ब खुद अट्रैक्ट होकर आएगी आपके पास। स्टेप 6 है नेम ग्रेडिंग, यानी कि कौन सा अल्फ़ाबेट को किस पोज़ीशन पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये नेम ग्रेडिंग से डिटरमाइन होता है। ये एक मेथड है साउथ इंडियन न्यूमरोलॉजी का। स्टेप 7 है नेम ग्राफ, आपके नाम का एक ग्राफ बनता है। स्टेप 8 है मेल, फीमेल एंड हैबिट नंबर्स। तो बहुत से लोगों की ग्रिड में, बहुत से लोगों के नहीं, कई लोगों की ग्रिड में मैंने देखा कि उनके पास फीमेल नंबर ज़्यादा होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, अर्निंग में इशू होता है, उनके करियर में प्रॉब्लम चल रही होती है, बिज़नेस में प्रॉब्लम चल रही होती है। तो हम डेलिबरेटली नाम को मेल नंबर्स पे ले जाते हैं, तो इससे ये चीज़ दूर हो जाती है। 9th है पिरामिड नंबर्स। तो पिरामिड नंबर्स एक टेक्नीक है हिब्रू न्यूमरोलॉजी की, जिससे कि हम राज्यों क्रिएट करते हैं और ये एक ग्राफ भी होता है, हम ये ग्राफ भी बनाते हैं इसका। स्टेप 10 है एक्टिवेशन ऑफ न्यू नेम, यानी कि जो नया नाम डिज़ाइन हुआ अब उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, वो हम बताते हैं। स्टेप 12 है नेम एनर्जाइज़र, यानी कि आपके नाम का यंत्रा बनता है, यंत्रा मिलता है आपको, जिससे कि आपके डेट ऑफ बर्थ को और नए नाम को पावर मिलती रहती है। ठीक है? तो ये जो 12 स्टेप है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कम से कम ये जो राइट हैंड साइड में 11 पॉइंट्स लिखे हैं ना, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि पहला है चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी, उसको लोशो ग्रिड बोलते हैं। दूसरा है इंडियन न्यूमरोलॉजी यानी वैदिक ग्रिड। तीसरा है साउथ इंडियन न्यूमरोलॉजी। तो आप देखिए, बहुत से लोग पूछेंगे साउथ इंडियन किस काम आता है? देखिए, बहुत से लोग होंगे जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता।
तो हम उनका नाम सेट करते हैं एज पर साउथ इंडियन न्यूमरोलॉजी। फोर्थ है हिब्रू न्यूमरोलॉजी, राज्यों क्रिएशन के काम आता है। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी हम राज्यों क्रिएट करते हैं। सिक्स है मेडिकल न्यूमरोलॉजी, जैसे मैंने बोला कि आपके नाम में कभी कभी कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कार्मिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि डिजीज़ देते हैं, तो हम उस कार्मिक अल्फ़ाबेट्स को हम हटा देते हैं। तो देखिए लोशो ग्रिड में क्या करते हैं कि हाँ ये मिसिंग है 3 नंबर आप एस आप लगा दीजिए और पता चला कि आपको 6 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी नाम को हम रखते हैं ताकि आपका नाम डिज़ाइन हो तो एक अच्छे से अच्छा नाम आपको मिल सके। सेवंथ है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी क्या होती है कि जैसे जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम कैल्डियन से ही उठाते हैं। एट्थ है प्रोनोलॉजी, यानी कि हर एक नाम की साउंड होती है, तो कुछ नेगेटिव साउंड्स कुछ पॉजिटिव साउंड्स होते हैं, तो नेगेटिव साउंड्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं, उसको हटाते हैं। नाइन्थ है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का भी यहाँ पे काम आता है। वो कैसे कि जैसे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम नाम के इनिशियल्स डिसाइड करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम जो है कौन से जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स आपको पहनेंगे कोई बैड योगा या गुड योगा को क्रिएट करने के लिए, वो एस्ट्रोलॉजी में हम काम आता है। एस्ट्रोलॉजी से ही हम डिटरमाइन करते हैं। स्टेप 10 है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सभी जानते हैं। और 11th है ग्राफोलॉजी। तो ये क्या होता है, जो आपका नाम होता है हम आपका सिग्नेचर भी डिज़ाइन कराते हैं। तो सिग्नेचर में क्या होता है, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव पैटर्न्स होते हैं और कुछ उसमें मनी सिंबल्स भी होते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं नेगेटिव पैटर्न्स को हटा के आपके नाम में मनी सिंबल्स और पॉजिटिव पैटर्न्स आ जाएँ। तो इतना सब कुछ आपको डिटेल्ड में रिपोर्ट में मिलता है विद लिस्ट ऑफ रेमेडीज़ एंड यंत्रा। यंत्रा जैसे बोला कि एनर्जाइज़र। ये जो चीज़ है मार्केट में आपको 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए, एनआरआई क्लाइंट से तो लोग 2 लाख 2.5 लाख रुपए लेते हैं। इंडियन क्लाइंट से मिनिमम जो प्राइस है वो 25,000। आई एम बीइंग वेरी हम्बल एंड ओनली चार्जिंग 2,500, क्योंकि मेरा मानना है कि हर आदमी को जो है इस नॉलेज मतलब इस टेक्निक के थ्रू अपने नेम को बैलेंस करना चाहिए, अलाइन करना चाहिए। और इसमें टाइम ज़्यादा है। अगर आपने मुझे नाम दिया, मैं बोलूँ कि आपका नाम तुरंत ठीक हो जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा, मे बी 2 to 4 डेज। कभी कभी ऐसा होता है कि एक नाम में मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, अगर अच्छा मेरी किस्मत अच्छी हुई तो, वरना कम से कम 2 दिन 3 दिन मुझे लग जाते हैं एक नेम को अलाइन करने के लिए, क्योंकि इतने सारे टेक्निक्स का इंप्लीमेंटेशन होता है नाम में। करेक्ट। तो मैं ये मानता हूँ ये जो टेक्निक है इट इज़ द मोस्ट कंप्लीट टेक्निक ऑफ नेम करेक्शन। और बहुत से लोगों ने अगर जिन्होंने अपना नेम करेक्ट करवा रखा है तो मैं इनसे बोलूँगा कि आप अपने नेमोलॉजिस्ट से पूछिए कि किस मेथड के हिसाब से आपने अपने नाम को करेक्ट किया। अगर उनके न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बता पाते हैं देन यू कैन कॉल एंड कंसल्ट मी कि मेरा जो नाम है वो किस हिसाब से डिज़ाइन हुआ है और कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। तो इस वीडियो का पर्पस यही था कि आपको मैं ये बता सकूं कि आपका नाम डिज़ाइन करने में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होता है, और मेरा मेथड मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लीट है, क्यों कंप्लीट है ये बताना था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।